जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसावूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान बस्वत्रयतुंगशालं जगद्गृहं बोधमया प्रदीप समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकरा श्रियेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका यहाँ पर तीसरा परिच्छेद चल रहा है। इस तीसरे परिच्छेद में हम यहाँ देख रहे हैं कि मनोवेग और पवन वेग इन दोनों का आपस में परस्पर संवाद चल रहा है, और इसी के तहत यहाँ पर दोस्त क्या होता है, दोस्त किसे कहते हैं, मित्रता के क्या क्या मायने होते हैं, किसे हम मित्र बोलें, कौन हमारा शत्रु है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर चल रही है। मनोवेग अपने मित्र को लिए बिना कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए चला गया। फिर इसके बाद उसको और टाइम लग गया, वहां मुनिराजों से संसार का वास्तविक स्वरूप सुना, केवली से अपनी शंका का समाधान किया, और इन सब लेट हो जाने के कारण उसका दोस्त पवन वेग, जो कि नगरी में ही छूट गया था, रह गया था, उसे ले नहीं गया था, वो थोड़ा सा कंप्लेन करता है, रुष्ट होता है, गुस्सा करता है कि भाई तुम मेरे को लिए बिना तुम कैसे चले गए, है ना। तुम्हें जब पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ, हम दोनों दिन और सूर्य की तरह हैं, तो फिर तुम मेरे को लिए बिना कैसे चले गए। यहाँ पर मनोवेग खूब बातें बनाते हैं, खूब बातें समझाते हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे से गलती हो गई है जो मैं तुम्हारे को नहीं ले जा पाया। वो क्या था ना, मैं बीच में एक नगर में रुक गया। कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नगर यानी कि पटना नगर में मैं रुक गया, और वहां इतना समय चला गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत टाइम चला गया, बहुत टाइम चला गया। अब वो बहुत अच्छा नगर है, वहां बहुत अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, विद्वान होते हैं लोग, धर्ममय परिणति के धारी हैं, ऐसे बहुत बहुत विशेषताओं का वर्णन उसका करते हैं। जब किसी का बहुत अच्छा वर्णन किया जाता है तो सहज ही दूसरे के चित्त में कौतूहल जाग ही जाता है। यहाँ पर पवन वेग कहता है कि अच्छा इतनी अच्छी नगरी है, तो फिर चलो कर अपन चलते हैं। ऐसा बात करके जब पवन वेग ने अपनी भावना व्यक्त की कि उसे वहां जाना है, तो वर्णन सुनकर के पवन वेग को लगा कि नहीं नहीं अभी चलो, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा, तुमने इतना अच्छा अच्छा वर्णन किया उस नगरी का, चलो अपन अभी चलते हैं। और इसके बाद मनोवेग कहता है अरे अरे इतनी जल्दी मत रखो, कल चलेंगे अपन, आराम से दर्शन करेंगे, भोजन करेंगे, और भोजन उपरांत ही घूमेंगे, क्योंकि भूखे पेट इधर उधर घूमेंगे तो हमारे को बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है। ये सारी बात हमारी यहाँ तक हो चुकी थी। हाँ,
एंड में उन्होंने कहा था, क्योंकि भूख रूप अग्नि की चिंता में सब कौतुक भाग जाता है ना। भूख की चिंता हो तो फिर कुछ नहीं सुहाता। ये बहुत बढ़िया ताजमहल है, इनने बनाया है, कुछ अच्छा नहीं लगता आपको। ये बहुत महल है बढ़िया बढ़िया, कोई भी चीज हो सामने, आपको बहुत भूख लग रही हो और सामने कोहिनूर हीरा रखा हो और उसके लिए लाइन लग रही हो कि भैया एक एक करके देखने को मिलेगा, हम में से अगर भूख से पीड़ित होंगे तो यही विचार आएगा कि अरे कोहिनूर हीरा। तो वास्तव में ऐसे ही है, भूख हो तो सारा कौतुक भाग जाता है, कौतूहल भाग जाता है, सब चला जाता है। चलिए इतना हमारा यहाँ पर हो चुका था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 26 से सेकंड पैराग्राफ। देखिए यहाँ अपने पास पर्याप्त पुस्तक है, मुझे सामने दो दिखाई भी दे रही हैं, आप लोग स्वयं से ही ले लीजिए। देखिए पेज नंबर 26 सेकंड पैराग्राफ। तत्पश्चात सुंदर एवं प्रकाशमान लक्ष्मी से संयुक्त वे दोनों वृद्धिंगत नए अर्थात नीति और उत्साह के समान एक होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को आ गए। ठीक है, वहां उन दोनों ने मिलकर भोजन किया, ऐसे वाले दोस्त थे। ठीक है, कैसे वाले दोस्त थे। और अभी तो आप लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने भी ऐसा सुना ही है कि जिनके यहाँ बहुत बहुत मित्रता होती है, उनके घर वालों को पता नहीं कि आज वे किन के यहाँ भोजन करेंगे। हो सकता है कि वे दोनों लोग आज अपने यहाँ ही भोजन कर लें, या हो सकता है कि वे दोनों लोग आज उनके यहाँ ही भोजन करके आए। तो बहुत मित्रता होती है तो ऐसा भी होता है। ठीक है, देखिए वहां उन दोनों ने मिलकर भोजन किया और फिर वे साथ ही बैठे, स्थित हुए एवं साथ ही सोए भी। देखो ऐसे दोस्त थे, ठीक है, जिनका चित्त स्नेह से परिपूर्ण होता है, वे एक दूसरे के वियोग को नहीं सह सकते। फिर प्रातः काल में दिव्य आभरणों से विभूषित होकर उत्तम आकार को धारण करने वाले वे दोनों मित्र दो देवों के समान इच्छा अनुसार गमन करने वाले विमान पर चढ़कर पाटलिपुत्र की ओर चल दिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसलिए इसको पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। तत्पश्चात वे दोनों मित्र विचित्र आश्चर्यों से व्याप्त उस पवित्र पाटलिपुत्र नगर में इतने वेग से जा पहुंचे जैसे किसी अभीष्ट स्थान में मन के द्वारा शीघ्र जा पहुंचते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बोलो। आप चाहे कितनी ही सुविधाएं हो गई हो, कितनी ही सुविधाएं, एक जमाना ऐसा था जब आगरा जाने के लिए भी बहुत समय लगता था। ठीक है, अब आप पैदल चलो, फिर बैलगाड़ी से चलो, फिर धीरे धीरे जो भी तांगे ये सब होने लग गए, और फिर धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती गई, है ना। अब हमारे पास गाड़ी हो गई है, ट्रेन हो गई है, फ्लाइट तो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ से ना, इटावा से आगरा के लिए, चाहे कितना भी हो। अब आप समझना, लेकिन इस दुनिया में सबसे फास्ट अगर कहीं पहुंचना है तो पता है आप किससे पहुंच सकते हो, मन के द्वारा पहुंच सकते हो। कोई आपसे पूछे कि भैया हमें सम्मेत शिखर जी जाना है, बोलो जल्दी कैसे पहुंचेंगे, बोलो सबसे जल्दी पहुंचने की क्या सुविधा है, सबसे जल्दी पहुंचने की सुविधा है हमारा मन। इससे जल्दी आप कहीं नहीं पहुंच सकते, कोई नहीं पहुंचा सकता आपको, है ना। गाड़ी भी अपना टाइम लेगी, ट्रेन भी अपना टाइम लेगी, फ्लाइट भी अपना टाइम लेगी, लेकिन मन, तुरंत विचार करो और तुरंत हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि वे दोनों ही मित्र विमान पे सवार हो गए और बहुत जल्दी पहुंच गए। जैसे मानो कोई मन में चिंतन करता है और उस जगह पे पहुंच जाता है ना, ऐसे ही वे तुरंत ही वहां उस पाटलिपुत्र नगर में पहुंच गए। आगे वहां वे अनेक वृक्षों से व्याप्त होकर इच्छित फलों को देने वाले उस पाटलिपुत्र के उद्यान में इस प्रकार से उतर गए जिस प्रकार मानो दो देव नंदन वन में ही उतरे हो। ठीक है, ये नंदन वन कहाँ है, बताओ कहाँ है ये नंदन वन माने किसी नंदन नामक व्यक्ति का कोई वन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ नंदन वन का तात्पर्य है कि हमारे जो पंच मेरु होते हैं, उन पंच मेरुओं की जो आकृति वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें बीच बीच में कई सारे वन होते हैं, है ना।
इन शॉर्ट में अगर आपसे कहूँ ना, तो ये होते हैं देवों के पिकनिक स्पॉट। जैसे आप लोगों के पिकनिक स्पॉट होते हैं ना, घूमने के लिए, मन को बहलाने के लिए, ऐसे देव भी घूमते रहते हैं इन वनों में, है ना। अपना क्या करे, कुछ कमाना धमाना तो है नहीं, कुछ काम तो है नहीं, कुछ करना तो है नहीं, तो यहाँ वहां घूम रहे हैं, नंदन वन में समय बिता रहे हैं, ऐसा होता है। तो मानो वे नंदन वन, माने कि जैसे वो उस वन में उतरे, ऐसा लग रहा था कि तो देव नंदन वन में ही उतरे हों। आगे बढ़ते हैं। उस उद्यान में गुच्छों रूप स्तनों से झुकी हुई बेलों से वेष्टित वृक्ष सब और इस प्रकार से सुशोभित थे, जिस प्रकार के गुच्छों के समान सुंदर स्तनों के बोझ से झुकी हुई स्त्रियों से वेष्टित होकर कामी जन सुशोभित होते हैं। वहां पर मनोवेग ने पवन वेग से कहा, हे मित्र, तुम यदि मेरा कहना मानते हो तो मैं नगर के भीतर ले जाकर तुम्हारे कौतूहल को पूरा करता हूं। है ना, कितनी होशियारी से वो सारे काम कर रहे हैं। पहले तो मनोवेग के चित्त में, मनोवेग ने पवन वेग के चित्त में कौतूहल जगा दिया। फिर कह रहे अगर तुम चाह रहे हो तो चल रहे, जैसे कि वो नहीं चाह रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? ये आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले तो सामने वाले के चित्त में हमने कौतूहल जगा दिया कि बहुत अच्छी नगरी है, बहुत बढ़िया नगरी है ना। और फिर जब वहां आ गए तो बोलो चलना है कि नहीं चलना है ना। तुम कहो तो चले, वैसे हमें तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर में देखा जाए तो वो बहुत चाहते हैं कि वो चले, है ना। क्यों चाहते हैं? क्योंकि दोनों को घूमना है। क्योंकि केवली की वाणी में आया कि उस मित्र का भला तो पाटलिपुत्र नगर में ही होगा, इसलिए मित्र का भला करने के लिए वो आ रहे हैं। ठीक है जी, देखो आगे। उसके वचन को सुनकर पवन बेग भी बोला कि हे महाबुद्धि, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तुम इसमें शंका ना करो। हे मित्र, मैं तुम जैसे मित्र के सब वचनों का परिपालन करूंगा, यह निश्चित समझो। क्योंकि अंदर में पता है ना कि ये हमारा बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी। कारण यह है कि यदि परस्पर में एक दूसरे को ठगने की वृत्ति रही तो फिर दोनों के बीच में मित्रता ही कैसे स्थिर रह सकती है। समझ में आ रहा है? और इतने साल के दोस्त हैं ये दोनों आपस में, दोनों के मन एक दूसरे के प्रति निर्मल हैं, दोनों को ही ये विकल्प नहीं आता कि इसको ठग करके इसके पैसे ले लें या इसका कोई अपना काम सिद्ध कर लें। ऐसा नहीं है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही, मित्रता का स्वरूप चल रहा है। अगर हमारे जीवन में ऐसे मित्र हो जो हमें धोखा देते हो, जो हमारे को ठगते हो, तो यहाँ कह रहे हैं वे मित्र नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? वे मित्र ही कैसे, जो दूसरे मित्र को ठगने की वृत्ति रखे, दूसरे मित्र से अपना लाभ करने की सोचे। मैं आपसे कह रहा हूं, जबकि आज हम देखें तो सारी मित्रता का आधार यही होता है। इसके दोस्त बन जाओ। क्यों बन जाओ? पैसे वाला है, ये पैसे खर्च करेगा। ये क्या है? ये ठगने की वृत्ति तो है, ये मायाचारी ही तो है ना। इसके मित्र बन जाओ। क्यों? क्यों काम में आएंगे बाद में, बड़ा ऑफिसर है ना। कभी मान लो ठीकड़ी झाड़नी हुई, कहीं फंस गए हो, तो ये काम में आ जाएगा। ये मित्रता है। इसे मित्रता नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं, है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर एक मित्र को दूसरे मित्र को ठगने की, उससे कोई लाभ लेने की, है ना, और उससे कोई परेशान करके, उसे दुखी करके, उससे छल कपट करके उससे लाभ लेने की वृत्ति है, तो भैया वो मित्र नहीं हो सकता। और फिर ऐसे लोगों में मित्रता स्थिर भी नहीं रहती। स्थिर मतलब समझते हो? दोस्ती हो तो जाएगी लेकिन टिकेगी नहीं। ऐसा है, देखिए। और ये तो बचपन से दोस्त है, बहुत सालों से दोस्त है, इनमें मित्रता टिकी हुई है, दोनों के अंदर कोई भाव नहीं है। देखिए आगे। तो यहाँ दो बातें देखो समझने योग्य हैं। पहली बात, अगर हमारे जीवन में ऐसे मित्र हों जो हमारे मित्र बन करके अंदर में हमारे को ठगने की वृत्ति रखते हो, तो कह रहे हैं कि वो हमारे मित्र नहीं है। दूसरी बात, अगर हम किसी के मित्र हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। दूसरा क्या कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी के दोस्त हो, हम किसी के मित्र हो, समझना, हम अगर किसी के मित्र हो, हम किसी के दोस्त हो, तो उसको ठगने की वृत्ति नहीं रखें।
समझ में आ रहा है? इसीलिए दुनिया में एक बात प्रचलित है कि दोस्तों के बीच में कभी व्यापार नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं लॉस हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो सबसे पहले असर किस पे पड़ता है? दोस्ती पे पड़ेगा। इसलिए अगर दोस्ती को रखना है तो भैया अलग अलग ही व्यापार करो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करो, इस तरीके की बात है। आगे बढ़ते हैं। मित्र पवन वेग के इन वचनों को सुनकर मनोवेग ने विचार किया कि यह भविष्य में सम्यक दृष्टि हो जाएगा। बोलो कैसे हो जाएगा? लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना। केवली ने क्या कहा था? बोलो केवली ने क्या कहा था? इतनी बात आई थी ना कि पाटलिपुत्र में जाओगे और सब काम हो जाएगा। ये केवली की वाणी में आया। कौन सा काम हो जाएगा? बिजनेस का? प्रकरण तो ध्यान है, सम्यक दर्शन का। मित्र को सम्यक दर्शन कराना है, मोक्ष मार्ग में लगाना है। तो केवली की वाणी में आया कि जब उस प्रकार से सारे होनहार घटेगी, काल लब्धि आएगी, पंच समवाय मिलेंगे, तब जाकर के ये काम हो जाने वाला है। ख्याल में आ रहा है? देखिए आगे। तो जैसे ही जो केवली की वाणी में आया वैसा धीरे धीरे होता हुआ देख रहे हैं। पवन वेग सबसे पहले पाटलिपुत्र जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरा, पाटलिपुत्र के उद्यान में आकर उसे किस बात के लक्षण दिखा रहे हैं? आप सोच रहे हो मनोवेग अंदर खुश हो रहा है। बोलो क्यों खुश हो रहा है? अब हमारा दोस्त सम्यक दृष्टि होने वाला है। बोलो कितनी अच्छी खुशी है। इसे बोलते हैं दोस्ती, है ना। उसे दोस्ती नहीं बोलते जो एक दोस्त दूसरे दोस्तों को व्यसनों में लगाए। वो तो आप अपने दोस्त को नरक में ढकेल रहे हो, अपने दोस्त का अहित कर रहे हो। यहाँ मनोवेग कितना खुश हो रहा है, वो सोच रहा है सब बढ़िया जा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा दोस्त सम्यक दृष्टि हो ही जाएगा। आगे देखो। जिन भगवान का कहना असत्य नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि का श्रद्धान। फिर उसने मन में अतिशय संतुष्ट होकर पवन वेग से कहा कि यदि ऐसा है तो हे मित्र चलो, फिर हम दोनों नगर के भीतर चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करने वाले वे दोनों घास और लकड़ियों को ग्रहण करके लीला अर्थात क्रीड़ा से उस नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। ये ध्यान दे रहे हो कैसे किस वेश में हुए हो रहे हैं? ड्रेसअप चेंज कर लिया, कॉस्ट्यूम चेंज कर ली, क्या बन गए? क्या ले लिया उन्होंने? है ना, घास और लकड़ी। घास और लकड़ी बेचने वाले जो होते हैं ना, उनका रूप धारण कर लिया। उन दोनों को उस प्रकार के वेश में देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, लोक में जिस वस्तु को पहले कभी नहीं देखा, उसे देखने पर किनको आश्चर्य नहीं होता? आपने भी कोई भी चीज जब पहली बार देखी होगी तो कैसा लगा था, है ना। यहाँ कहते हैं जिस वस्तु का अनुभव नहीं किया, जिसको जाना नहीं है, उसे देखकर क्या होता है? आश्चर्य होता है। अच्छा अब आपसे एक बात पूछूं, हमारे केवली भगवान को, अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? भगवंतों की वाणी कीर्ति है ना, और भगवंतों की वाणी कीर्ति है तो वे कभी ऐसा बोलते वाह। वाह समझते हो? वाह मतलब क्या होता है? वाह हम कब बोलते हैं? जब हमें आश्चर्य का भाव आते हैं, अरे वाह। ये सब इस बात के ही द्योतक है कि जब हमारे को आश्चर्य होता है तो हमारे मुख से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं। केवली को आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? ये बताओ क्यों नहीं होता? दोष तो है, लेकिन क्यों नहीं होता? क्यों दोष, क्यों ये दोष नहीं होता? हाँ अभी यहाँ बताया ना, आश्चर्य कहाँ होता है? आश्चर्य वहां होता है जिसका पहले जाना नहीं, जिसका पहले अनुभव नहीं किया। जब उस बात को जाना जाता है, उस बात का अनुभव किया जाता है, तो क्या होता है? आश्चर्य होता है ना। एक गरीब व्यक्ति हो या साधारण से गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, जब शहर में जाता है तो आंखें ऐसे ऐसे करके देखता है, मॉल में ऐसा होता है, यहाँ की लड़कियां ऐसी होती हैं, ये यहाँ के लड़के ऐसे होते हैं, यहाँ की गाड़ी ऐसी होती है। ऐसे क्यों देख रहा है वो? क्योंकि देखा नहीं। केवली को आश्चर्य क्यों नहीं होता? क्योंकि केवली इस समस्त लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जान लेते हैं। जब सारे पदार्थों को जान ही लिया तो फिर उन्हें आश्चर्य कैसे होगा?
ख्याल में आ रहा है? इसीलिए अरहंत परमात्मा को कभी भी आश्चर्य नहीं होता, किसी भी अरहंत परमात्मा को आश्चर्य नहीं होता। चलिए, तो दोनों मित्रों को देख करके लोगों को आश्चर्य हो रहा था, आपको भी होता है कि नहीं होता है? अभी कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आकर के बैठ जाए, 2-3 दिन पहले बैठ गए थे ना कोई, तो सब लोग बार 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 देख देख के लग रहा था कि नहीं लग रहा था, मन में विकल्प आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो सिंपल सी बात है, जिसको पहले जाना नहीं, जिसको पहले देखा नहीं, उसको देखते हैं तो आश्चर्य आता है। आगे देखो, अर्थात सभी को आश्चर्य होता है उस समय इस प्रकार के वेश में घूमते हुए उन दोनों को दर्शक जनों ने सब ओर से इस प्रकार से घेर लिया, जिस प्रकार की मानो महान शब्द को करने वाली मक्खियों के समूह ने गुड़ के 2 ढेरों को ही घेर लिया है। ख्याल में आ गया होगा, है ना? गुड़ के 2 ढेले पड़े हुए हैं, तो मक्खियां कैसे घेर लेती हैं? आसपास सब घेर लेती है कि नहीं घेर लेती हैं? ऐसे ही उन 2 मित्रों को सारे लोगों ने घेर लिया कि कौन है भैया, पूछे तो कौन हो भैया, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, है ना? ऐसे घेर लिया। आगे, उनको इस प्रकार से देखकर वहां कुछ लोगों ने कहा कि देखो, आश्चर्य है कि भूषणों से विभूषित होकर उत्तम आकार को धारण करने वाले ये दोनों बेचारे घास और लकड़ियों के भार को कैसे धारण करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ड्रेसअप उन्होंने सही से नहीं किया, है ना? कमी रह गई। अगर अगर बिल्कुल घास बेचने वाले और लकड़ी बेचने वाले का ही रोल निभाना था, तो फिर आभूषण आभूषण पहन के क्यों आए? अब अजीब ही है, यहाँ आभूषण पहने, अच्छे वस्त्र धारण किए, और यहाँ घास लेके घूम रहे हैं, लकड़ी लेके घूम रहे हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये क्या है ना? मनुष्यों को लग रहा है कि देखो कैसे उदय की लीला है, यहाँ तो उत्तम वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण धारण किए हैं, और यहाँ घास बेच रहे हैं। देखो, और देखो क्या क्या लोग बोल रहे हैं। अन्य कुछ मनुष्य बोले कि विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों घास और लकड़ी बेचने वाले नहीं है, किंतु ये दोनों देव अथवा विद्याधर हैं, जो कि स्पष्टतः किसी कारण से घूम रहे हैं। लोग हैं, बातें करते हैं। दूसरे कुछ भद्र पुरुष बोले कि हमें दूसरों की चिंता से क्या करना, अनध्य बसाए वाले, है ना? किसी को संशय हो रहा है, किसी को विपर्य हो रहा है, और यहाँ एक अनध्य बसाए वाले होते हैं, फिर कहते हैं क्या करने होंगे, चलो अपन दर्शन करो, चलो अपन काम करो अपना। तो ये अनध्य बसाए वाले आ गए, है ना? दूसरों की चिंता से क्या करना, क्योंकि जो दूसरों की चिंता में आसक्त रहते हैं उन्हें पाप के सिवा दूसरा कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रहा है इनडायरेक्ट वे में क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना? जो दूसरों की चिंता में ही रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जो दूसरों की ज्यादा चिंता करते हैं, वो कहते थे भैया तुम अपनी चिंता करो, हमें छोड़ दो, हम कर लेंगे अपनी चिंता। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, जगत में कहा भी जाता है जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं सब, और ये सही माने होता भी ऐसा ही है। सबके भाव अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। अब एक ही व्यक्ति को देख करके सब एक जैसा थोड़ा ना सोचते हैं। ऐसे ही है, उन दोनों को देख करके कोई कह रहा है कि पता नहीं है क्या विचित्रता है, कोई ठगिया आ गए, या कोई सोच रहा है पता नहीं देव आ गए, कोई विद्याधर आ गए, कोई कह रहा है अरे छोड़ो क्या करना, आगे बढ़ते हैं। अतिशय कांति वाले माने एकदम ग्लो आ रहा है, उन दोनों को देखकर काम के वशीभूत हुई नगर की स्त्रियां अन्य कामों को छोड़कर क्षोभ को प्राप्त हुई। कुछ स्त्रियां बोली कि कामदेव एक है, यह जो प्रसिद्ध है उसको नष्ट करने के लिए ही मानो वह कामदेव निश्चय से 2 प्रकार का हो गया है। ये सब साहित्यिक बातें हैं, है ना? जगत में प्रसिद्ध होता है कि कामदेव एक ही होते हैं, हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी, है ना? बाहुबली आदि क्या थे, ये कामदेव थे। कामदेव का मतलब होता है सबसे सुंदर व्यक्ति, उस समय का उपस्थित मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट हैंडसम मैन जिस जो होता है उसे कहते हैं कामदेव। तो जगत में प्रसिद्ध है, नारायण एक समय में एक होंगे, प्रति नारायण एक होंगे, कामदेव एक होंगे, तीर्थंकर भी एक समय में बोलो एक ही होंगे, ये प्रसिद्ध है ना? अब ऐसे कह रहे हैं कि दोनों, अब उन्हें ये कहना था कि दोनों बहुत सुंदर थे, और सबसे सुंदर कौन होता है? कामदेव। वो कितना होता है?
एक होता है, अभी तो दोनों ही सुंदर है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मानो जो दुनिया में ये प्रसिद्ध है कि कामदेव एक ही होता है, इस बात को झुटलाने के लिए ही कामदेव दो रूप धारण करके आए हैं। माने बहुत सुंदर हैं दोनों। आगे देखो, आप देख रहे हो एक ही व्यक्ति को देख देख करके लोगों को क्या भाव हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? कार्य तो वही है, लेकिन अपनी अपनी योग्यता अनुसार लोगों को अलग अलग भाव आ रहे हैं। आप लोगों ने शास्त्रों के विद्वानों के मुख से, आचार्यों के मुख से एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा, है ना? एक वैश्या मर जाती है सड़क पे पड़ी हुई, तो उसे देख देख करके लोगों को, सभी तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके के भाव आते हैं। किसी को काम भाव आता है, किसी को वैराग्य भाव आता है, ठीक है? किसी को गुस्सा आता है, किसी को क्षोभ होता है, कोई शोक करता है, कोई राग करता है। माने उसी एक वैश्या को देख करके सबको अलग अलग तरीके के भाव आते हैं। क्यों? निमित्त तो वही है भैया, लेकिन सभी को अपनी अपनी उपादानगत योग्यता के अनुसार अलग अलग तरीके के भाव आते हैं। ऐसा यही नहीं होता, सब जगह होता है। बोलो दूसरा उदाहरण और दे दूं, भगवान के समव शरण में भी यही होता है। आपको क्या लगता है कि जब भगवान की वाणी खिरती होगी तो सब लोग एक जैसा बिल्कुल उपदेश को मानते हैं? कल ही मैंने आपको बताया था ना, जब 12 वर्ष पहले द्वारिका जलने की बात चली थी, तब क्या क्या हुआ था, कल बताया था ना। इस खबर को सुनकर के लोगों के ऊपर क्या क्या असर पड़ा, बोलो। मैंने आपको बताया था कई हजार लोग तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली, किसी ने अणुव्रत धारण कर लिए, कोई सम्यक दृष्टि हो गया, और कोई ने ये सोचा होगा कि चलो नगर छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, तो वे नगर छोड़ के चले गए होंगे। सुनो, उन्हें नगर छोड़ कर जाता हुआ देख करके परिग्रह वाले व्यक्ति ने, प्रॉपर्टी डीलर करने वाले व्यक्ति ने सोचा होगा बढ़िया है बढ़िया है, सब लोग जा रहे हैं, सस्ते में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। होता है कि नहीं होता है? किसी जगह को छोड़ के हमें जाना ही हो, अब तुम जितने दे रहे हो उतने दे दो। होता है कि नहीं होता? तो वो सोच रहा होगा बढ़िया है बढ़िया, एक मकान और हो गया, दो मकान और हो गए, तीन मकान हो गए। लोगों की वृत्ति वहां परिग्रह इकट्ठी करने की भी तो रही होगी, जिनकी रही वे सब मरे जले। तो अब देखो, एक ही बात थी, भगवान की दिव्य ध्वनि में एक ही बात आई, लेकिन लोगों पे अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। ये एक ही स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप सब लोग एक जैसा समझ रहे हो? कोई भी एक जैसा, दो लोग भी यहाँ पर एक जैसा नहीं समझ रहे। आप में से किसी के भी भाव एक जैसे नहीं हो रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक जैसे भाव हो रहे हैं, किसी के भी नहीं हो रहे। आपको पता है, आप सब लोगों को यहाँ अलग अलग कर्म का बंध हो रहा है। ये समझना होगा भैया। चलो इसको फिर कभी डिटेल में समझेंगे, अभी हम विषय पे आते हैं। तो भैया अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, लड़कियों को देख करके अलग अलग भाव आ रहे हैं, स्त्रियां अलग अलग बातें कर रही हैं। और देखो, अभिप्राय यह है कि वे दोनों मित्र उन स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान दिख रहे थे। दूसरी कोई स्त्री बोली कि मैंने घास और लकड़ियों के बेचने वाले तो बहुत देखे हैं, परंतु अन्य किसी में ना पाई जाने वाली ऐसी अनुपम शोभा को धारण करने वाले इन दोनों के समान अतिशय सुंदर घास एवं लकड़ियों के बेचने वाले कभी नहीं देखे हैं। सही सी बात है। आगे देखो, आपके यहाँ अपने नगर में भी आते हैं ना कुछ कुछ कपड़ा बेचने वाले, बेडशीट बेचने वाले, है ना? और कोई बहुत हष्ट पुष्ट सुंदर एकदम बढ़िया रंग, ये कैसे, ऐसे तो कभी नहीं देखे। और देखो आगे, अन्य कोई काम से व्याकुल स्त्री उनके साथ संभाषण करने की इच्छा, संभाषण माने कन्वर्सेशन, बातचीत, तो संभाषण करने की इच्छा से बोली कि हे सखी, तू इन दोनों लकड़हारों को शीघ्र बुला। कुछ बातचीत तो बढ़े आगे। ये दोनों घास और लकड़ियों को जैसे और जितने मूल्य में देंगे, मैं निश्चय से वैसे और उतने मूल्य में ही लूंगी। ठीक है? ठीक है, अभीष्ट जनों से वस्तु के प्राप्त होने पर मूल्य आदि की गिनती नहीं की जाती। ये देखो, ये नीति है जो बोली जा रही है ना, ये नीति है, और इससे पूरी दुनिया चल रही है इस हिसाब से। इसीलिए कह रहे वर्तमान युग में सिर्फ कहानियां ही नहीं होती, जिंदगी भी सिखाई जाती है कि कैसी चीज आती है। यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो, कोई आपका बहुत मित्र होता है ना, और आप उससे बोलो भैया पैसे कितने हुए, तो बोलो क्या बोलता है वो, अरे पैसे की बात मत करो, ले लो तुम।
होता है कि नहीं होता है? तुम तो जो मर्जी आए सो दे देना। कितना अपन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मतलब ये कि जहां अभीष्ट जनों से वस्तु, अभीष्ट माने जिससे हमें लेना ही है ना, हमारे ऐसे प्रिय लोग जो हैं, राग माने हमारे इष्ट जन जो लोग हैं, उनसे वस्तु के प्राप्त होने पर मूल्य आदि की गिनती, है ना, देने वाला भी नहीं गिनता और लेने वाला भी नहीं पूछता कि कितने की दी। उसे पता है कि ये हमारे को सही लगाएंगे। आ रहा है समझ में? ऐसा है। आगे, उत्तम शरीर के धारक वे दोनों मित्र उपर्युक्त वाक्यों को सुनते हुए, सब कानों में पड़ रहे थे उनके, लोग जो खुसर खुसर कर रहे थे और लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे उसको तो सब देख ही रहे होंगे। तो उत्तम शरीर के धारक वे दोनों मित्र उपर्युक्त वाक्यों को, उपर्युक्त माने जो ऊपर कहे गए हैं ऐसे वाक्यों को सुनते हुए सुवर्णमय आसन से संयुक्त ब्रह्मशाला अर्थात ब्राह्मणों की वादशाला। ब्राह्मणों की वादशाला मतलब क्या? जहां ब्राह्मण बैठ करके एक दूसरे से वाद करते हैं, माने कि बातचीत करते हैं, उपदेश देते हैं, धर्म सिखाते हैं। जैसे ये हमारा स्वाध्याय हॉल है, आंगन है ना, तो ये वादशाला है, ये जैनियों की वादशाला है, क्योंकि यहाँ हम जैन लोग इकट्ठे होकर के जो शास्त्र में कही गई बात है उसको सुनते हैं, मैं सुनाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही वे कहाँ पहुंच गए, है ना, ब्राह्मणों की वादशाला, जहां ब्राह्मण ही ब्राह्मण लोग हैं और वहां बस प्रवचन चल रहा है, बातें हो रही हैं। यहां से घास और लकड़ियों को छोड़कर भेरी को बजाते हुए सिंह के समान निर्भय होकर वेग से उस सुवर्णमय आसन पर बैठ गए। भेरी का मतलब जिसको वाद करना होता है वो बता देता है कि आ जाओ भैया हमारे को वाद करना है। ठीक है, जैसे कि पूर्व में जब युद्ध होना होता था तो युद्ध होने से पहले वो, है ना, भेरी बजा देते थे ना, उससे समझ जाते थे कि भैया आक्रमण होने वाला है, युद्ध की तैयारी कर लो। तो वही बात है, ऐसे ही वाद विवाद होने से पहले वो एक इंडिकेशन हो जाता है कि अब वाद विवाद होगा, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं सब लोग। ठीक है, तो उन्होंने वो भेरी बजा दी। उस भेरी के शब्द को सुनकर कौन वादी यहाँ कहाँ से आया है, एकदम सब कुछ, सब अलर्ट हो गए, कौन आया कौन आया, किसे वाद विवाद करना है। इस प्रकार बोलते हुए सब ब्राह्मण वाद की इच्छा से क्षोभ को प्राप्त हुए। कौन है, कहाँ आ गया, किसको करना है वाद विवाद, चलो तैयार तैयार हो जाओ। तब निरंतर विद्या के अभिमान रूप अग्नि से जलने वाले वे ब्राह्मण दूसरे वादी को जीतने की इच्छा से निकल पड़े। चलो अभी बताते हैं जो आया हो। ठीक है, वहां कुछ ब्राह्मण विद्वान बोले कि यदि कोई हमें वाद में परांगमुख करके चला जाता है तो फिर हमारे तर्क शास्त्र के पढ़ने का फल ही क्या होगा। ख्याल में आ रहा है? इतने सालों से तन मन धन सब अर्पण करके हम यहाँ तर्क शास्त्र समझते हो? तर्क शास्त्र मतलब जहां लॉजिक के बारे में बताया जाता हो। वाद विवाद, आप अभी पता है क्या होता है, जब भी मैं वाद विवाद कहता हूँ ना तो आपको हमारी वो मीटिंगें ध्यान आ जाती होंगी जहां एक वाद विवाद होते हैं, है ना। हमारे अभी यहाँ पे मान लो कोई दो अलग अलग लोग वाद विवाद करें तो ऐसी वाद विवाद हो कि भूसा है ना, लड़ाई होने लग जाए, मुंह से गालियां निकलने लग जाए, ये वाद विवाद नहीं होता, करना ही नहीं आता वाद विवाद। अब वाद विवाद जब आप मैं आपको बोलता हूँ तो आपको यही इमेज ध्यान में आती होगी, और भैया एक बार मीटिंग में गए थे वहां तो बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत लड़े दोनों, फिर मीटिंग को बंद करना पड़ा। हमारी मीटिंगों में ज्यादातर यही होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न मत हैं। आप अपने मत को प्रूव नहीं कर पाते तो आप झुंझलाते रहते हो। ख्याल में आ रहा है? वाद विवाद तब किया जाता है जब आप अपनी बात को लॉजिकली प्रूव कर पाओ। समझ में आ रहा है? और फिर वो लॉजिकली प्रूफ है तो वो मानने योग्य होती है, और फिर अगर आपके प्रतिपक्ष नहीं है तो फिर कहने कि हम नहीं मानेंगे। अगर आप सिद्ध करते हो तो वो एक्सेप्टेड है, और आप सिद्ध नहीं कर पाते तो आप हार गए। वाद विवाद में वाद विवाद वही होता है, मैंने आपको बताया भी था परीक्षा मुख को पढ़ाते वक्त, वाद विवाद वहां होता है जहां दो लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक कह रहा है कि संसार में सुख है तो दूसरा कह रहा है कि संसार में सुख नहीं है। तो सबसे पहले जिसको अपनी बात कहनी हो वो कहता है कि भैया मुझे ऐसा लगता है और मेरा ये दिमाग में निर्णय है कि संसार में सुख है, क्योंकि सभी जीव संसार में भोग भोगते हुए सुखी होते हुए दिखाई देते हैं। मैंने ऐसे कहा तो अपना पक्ष रखा ना,
अब इस पक्ष को सामने वाला इसका खंडन करता है, प्रतिपक्षी जिसे कहते हैं। ठीक है, एक पक्ष रखने वाला होता है जो सबसे पहले अपनी बात रखता है, फिर दूसरा उसकी बात को क्या करता है, खंडन करता है। कैसे करता है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात को क्योंकि हमारी तुमसे 1 साल पहले से बन नहीं रही थी। ये नहीं होता, वो जो बात कह रहा है ना उसको खंडित करो, पर्सनल चीजें मत लाओ। आप देखना जब भी हमारा वाद विवाद होता है ना तो हम पर्सनल चीजें ले आते हैं। जैसे मान लो मेरा वाद विवाद चल रहा हो, मेरा आपसे एक बात चल रही हो कि भैया कोई भी विषय ले लो कि आश्रव और बंध दुख के कारण है, ठीक है, और आपने कहा नहीं नहीं आश्रव बंध धर्म है, पुण्य आश्रव धर्म है, ठीक है, ये वाद विवाद चल रहा है। होना क्या चाहिए कि हम तर्क से युक्ति से अपनी बात को समझाएं। देखो भाई जिनवाणी में ये लिखा है, आगम में ये कहा है, लॉजिकली ये है, अगर आश्रय बंध सुख के कारण हो तो फिर जीव जब जो कर्म का बंध करता है तो उसे सुखी होना चाहिए, जबकि कर्म का बंध जीव को दुख बनता है क्योंकि वो बंध उसको, माने ये लॉजिक दिए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे लॉजिक देने की बजाय तुम्हारे उनको देख लो बे ऐसे करते हैं, तुम अपने उनको देखो बे वैसे करते हैं, तुम आश्रय बंधु को ये बता रहे हो, अपने पिताजी को देख लो, अपनी मम्मी को देख लो, अपने भाई को देख लो, ये क्या हो गया? ये वाद विवाद होता है? आपको लगता है वाद विवाद ऐसे किया जाता है? तो कहते तुम हमारे मत जाओ, तुम अपने आप को देख लो, हमने एक दिन तुम्हें ठेले पे खड़े हुए देखा था, आलू की पेटीज खा रहे थे तुम एक बार गोलगप्पे, ये क्या, ये वाद विवाद आश्रय बंध दुख का कारण है, जिसे छोड़ छोड़ के हम कहाँ चले गए। मतलब अकलमंद नहीं है, वाद विवाद ऐसे नहीं होता। अगर मान लीजिए हम दो कोई अलग अलग बात को मान रहे हैं तो हम शांति से बात करेंगे ना, आप अपनी बात रखिए, मैं मेरी बात रखूंगा। पर्सनल चीजें कहां से आ जाती हैं? आश्रय बंध दुख के कारण नहीं है, इसका ठेले पे खड़े होने से क्या लेना देना है? अभी हम चरणान्यों की बात तो नहीं कर रहे ना। श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, जैन का आचरण कैसा होना चाहिए, इस पे तो बात नहीं हो रही ना। तो ये वाद विवाद नहीं होता। और आप देखना जब भी लड़ाई होती है फिर हमारा एंड इसी नोट पे होता है, तुम देख लो फिर पर्सनल चीजें आने लग जाती हैं। मेरा तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सुना है तो उससे समझ में आता है कि ऐसे वाद विवाद होते हैं। ये गलत है, ऐसे वाद विवाद नहीं होता किसी भी विद्वान के बीच। यहाँ पे भी होगा ना तो ऐसे नहीं होता। देखो चलो, तो लोग कह रहे हैं कि भैया हमने इतने सालों से तर्क शास्त्र माने लॉजिक के शास्त्र पढ़े हैं कि कैसे लॉजिक काम करता है, कैसे चीजें सिद्ध होती हैं, और अगर हम हार गए तो इतने सालों से जो तर्क शास्त्र पढ़ा है वो पढ़ना बेकार हो जाएगा। देखिए कुछ विद्वान बोले कि जो बहुत से वाद अर्थात शास्त्रार्थ दूसरे के द्वारा नहीं जीते जा सकते, उन्हें आप लोग जीत चुके हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। किसी ने कहा ना आप लोग हम लोग हार गए, तो अरे डर क्यों रहे हो, अपन ने तो कितनों को जीत लिया। और सुनो, अतएव अब आप लोग मौन में स्थित रहें, इस समय हम वाद करेंगे। दूसरे कुछ ब्राह्मण विद्वान वहां बुद्धि के अभिमान में चूर होकर बोले कि पढ़ने में परिश्रम करने वाले हम लोगों का समय अब तक यूं ही गया, अर्थात अब तक कोई वाद का अवसर न मिलने से हम अपने विद्या अध्ययन में किए गए परिश्रम का कुछ भी फल नहीं दिखा सके थे। अब चूंकि वह अवसर प्राप्त हो गया है, अतएव हम अब वादी को परास्त कर अपने पांडित्य को प्रकट करेंगे। ना, एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनसे हम वाद विवाद कर रहे हैं, अगर वे हार गए तो फिर हम बड़े विद्वान हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ है अब हम दिखाएंगे, ऐसे सब लोग कह रहे हैं तुम चुप रहो हम जाएंगे, अरे कोई बात नहीं हम हार गए तो, अरे कोई बात नहीं, नहीं हारोगे, अभी तक जीते हैं। कोई कह रहा है कि अभी तक हमने वाद विवाद नहीं करा, इतने सालों से पढ़ रहे हैं अब हम करेंगे। ऐसा सब लोग एकदम अलर्ट हो गए। और देखो वहां अन्य विद्वान बोले कि अब हम वादी को वाद में परास्त करके उसके ऊपर प्राप्त हुई विजय रूपी लाठी के द्वारा वाद रूपी वृक्ष से यश रूपी फल को गिराकर उसे ग्रहण करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति फल की प्राप्ति के लिए लाठी लेकर के वृक्ष को मारता है या फल में मारता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? फल की प्राप्ति हो जाती है। कंकड़ पत्थर लेकर के हम मारते हैं, है ना, अमिया तोड़ते हैं और ये सारी चीजें तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं? ऐसे ही तोड़ते हैं, है ना, ले लेकर के हम मार रहे हो तो इससे क्या मिलता है हमारे को? फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही वाद से जो हम वाद विवाद करेंगे और फिर हम उससे जीतेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यश रूपी फल, प्रसिद्धि होगी। ऐसे यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं। इनको आदि लेकर और भी अनेक वाक्यों को बोलते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण
वाद की खुजली से संयुक्त होकर ब्रह्मशाला में जा पहुंचे। देख रहे हो कितने उतारू हो रहे हैं, है ना। सहन नहीं हो रहा, खुजली माने जब खुजली जलती है तो सहन नहीं होती, खुजा नहीं पड़ता, कहीं भी हो, इधर भी सबके सामने बैठे हो लेकिन मच रही हो तो ऐसे भी उनको सहन नहीं होती, सहन नहीं होती। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि उनको इतनी खुजली हो रही है, आप चलो भैया चलो, आप सहन नहीं हो रहा, आप बात करेंगे, बात करेंगे। देखिए, वहां भी हार, कंकड़, केयूर, श्रीवत्स और मुकुट आदि आभूषणों से विभूषित मनोवेग को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। वे बोले कि यह निश्चय से ब्राह्मणों का अनुग्रह करने की इच्छा से हमें भगवान विष्णु ही प्राप्त हुए हैं। माने इतने सुंदर, इतने तेजवान, मानो कोई देव तो नहीं आ गए। ठीक है, आप लोगों को तो ऐसी शंका नहीं होती कि भगवान महावीर तो नहीं आ गए, अपने यहाँ नहीं आते, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई नहीं आता, क्योंकि दूसरे किसी के भी शरीर की ऐसी मनोहर कांति संभव नहीं है। यह कहते हुए उन लोगों ने उसे अतिशय भक्ति के साथ प्रणाम किया। देख रहे हो, बुद्धि परीक्षा भी नहीं की कि वो है भी कि नहीं है, मन में कुछ भी सोच लिया और बस नमस्कार करने लग गए। अरे पूछ तो लो भैया। ठीक ही है, जिनकी बुद्धि में विपरीतता होती है वे भला उत्तम कार्य कैसे कर सकते हैं। कहते हैं ना, बुद्धि में दोष है, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हो, ऐसी बात है। अर्थात वे ऐसे ही जघन्य कार्य किया करते हैं। उनमें से कुछ बोले कि यह निश्चय से इंद्र है, क्योंकि लोक को आनंद देने वाली ऐसी उत्तम कांति दूसरे की नहीं हो सकती। कोई कह रहा ब्रह्मा जी हैं, कोई कह रहा इंद्र हैं। और देखो आप देख रहे हो कि जो लोग देख रहा है वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। नगर में पुरुषों ने देखा तो अलग बातें कर रहे हैं, नगर की स्त्रियों ने देखा तो अलग बातें कर रही हैं। ब्रह्मशाला में आए तो वहां के विद्वान देख देख करके क्या बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ब्रह्मा जी आ गए हैं, कोई कह रहा है इंद्र आ गए हैं। और देखो अन्य कितने ही बोले कि ये महादेव हैं। ठीक है, और अपने तीसरे नेत्र को संकुचित करके पृथ्वी को देखने के लिए आया है, क्योंकि ऐसी सुंदरता और दूसरे के नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरे कुछ ब्राह्मण बोले कि यह कोई अभिमानी विद्याधर है जो पृथ्वी तल का निरीक्षण करता हुआ अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए भी वे ब्राह्मण विश्व रूप मणि अर्थात सर्व रत्न के समान अपनी प्रभा से समस्त दिशाओं को परिपूर्ण करने वाले उस मनोवेग के विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सके। मैं तो ये कहूंगा कि इतना क्यों एजम्पशंस कर रहे हो, कौन है कौन है, पूछ लो उनसे भैया कौन हो। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ एक व्यक्ति कोई आगे खड़ा हो गया, हम सब लोग अलग अलग सोचेंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है ना। तो कुछ भी सोचने से क्या मतलब है। यहाँ कह रहे हैं एक बार उनसे पूछ लो कि भैया आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अब सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं। और देखो आगे, उस समय कोई विद्वान बोला, इसको इस विषय को कंप्लीट करते हैं। उस समय कोई विद्वान बोला कि ये कौन है, इसका निश्चय करने के लिए इसी से पूछ लेना चाहिए। चलो आप कोई होशियार आया एक, है ना। क्योंकि हाथ में कंकड़ के स्थित रहने पर विद्वान मनुष्य दर्पण के विषय में आदर नहीं किया करते। वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यदि यह वादियों के जीतने की इच्छा से यहाँ वाद करने के लिए आया है तो समस्त शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले हम लोग इसके साथ उसे वाद को करेंगे। 6 दर्शनों में वह कोई भी दर्शन नहीं है जिसे कि यथार्थ में पूर्ण रूप से हम नहीं ना जानते हो। आप जानते हो षट दर्शन आते हैं, जैसे सांख्य है, योग है, मीमांसक है, वेदांत है, ये सब षट दर्शनों के अंतर्गत आते हैं, है ना। एक 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 जो सेक्शन है उन सब में ये सारे आते हैं। ठीक है, आज भी ये सब होते हैं, ऐसा मत समझना कि कोई होता नहीं है। नहीं, आज भी ये सब होते हैं। नैयायिक अलग होते हैं, वेदांती अलग होते हैं, सबकी अलग अलग गद्दियां होती हैं, सबके अलग अलग प्रवर्तन करने वाले होते हैं। अब वे कह रहे हैं कि 6 दर्शनों में वह कोई भी दर्शन नहीं है जिसे कि यथार्थ में पूर्ण रूप से हम ना जानते हो। यह नगर विद्वानों से भरपूर है, यहाँ यह दुर्बुद्धि दूसरा क्या बोलेगा। 6 दर्शनों से भाई और क्या बोलेगा, हमें तो सब पता है, इसके अलावा और क्या बोलेगा। ठीक है,
अब यह सारी बातें ब्राह्मण लोग जो थे वो ये सब बातें कर रहे थे। अब मनोवेग क्या बोलेंगे, कैसे आगे कहानी बढ़ेगी, वो शेष चर्चा जो है अपन कल करेंगे। सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।